रियल न्यूज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने करण समैन की राम राम। और आदमपुर का जो सर्वे है आपको दिखाने लग रहे हैं, क्योंकि आदमपुर का जो चुनाव है बिल्कुल नज़दीक आ गया। और एक रुका रोड़ा आदमपुर में माज रहा था कि गठबंधन के जो नेता हैं जेजेपी के, वो बीजेपी के साथ दिखाई नहीं दे रहे। आप देख लो हमारे पीछे सरदार निशान सिंह जो जेजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, और सारे जो उनके साथ कार्यकर्ता नेता सारे मौजूद हैं। तो इनसे पूरी जानकारी प्राप्त कराएंगे, क्योंकि आदमपुर में कितने दिन तक चुनाव प्रचार में है और क्या माहौल चल रहा है। तो नमस्कार जी। नमस्कार। चुनाव बिल्कुल नज़दीक है और आदमपुर के अंदर आप कब से चुनाव प्रचार में लगे हो? क्योंकि विपक्ष द्वारा आरोप ला रखे है कि बीजेपी तो लाग रही है कुलदीप गल है, लेकिन जो गठबंधन की सरकार है जेजेपी है वो कड़ियाँ दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं आपको किसने ये बात कही। हम तो डे वन से जिस दिन नॉमिनेशन था उसी दिन से साथ नॉमिनेशन करवा करके गए, और उसके बाद जैसे ही चुनाव प्रचार शुरू हुआ तब से चुनाव प्रचार में हैं। आप चुनाव प्रचार में हैं सर, क्या माहौल लगा है आपने कि किस प्रकार? क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जी भी कांग्रेस से निकल के आए हैं और जयप्रकाश जेपी कांग्रेस में है ही, क्या लगा है आपने? देखिए, गठबंधन का उम्मीदवार भैरव बिश्नोई मैं मानता हूँ कि अच्छे मतों से जीतेगा, ये लगता है। भव्य बिश्नोई आपने बताया कि अच्छे मतों से जीतेगा, ये आपने बिल्कुल दो शब्दों में ही कह दिया। लेकिन आप कई धरने चल रहे हैं, खैरमपुर की बात करा, आदमपुर की बात करा, बालसमंद की बात करा, किस तरह जीत पाओगे? राजनीतिक दलों के विरोध में भी, उनकी फेवर में, हक में भी लोग होते हैं और चुनाव में ये बातें चला करती हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी की साझी सरकार आज प्रदेश में है और बहुत सारे जनहित के कार्य किए हैं, और उनके बल के ऊपर, और जहाँ तक चौधरी भजनलाल जी का परिवार उनका अपना यहाँ जनाधार है, इन सभी चीज़ों को लेकर के मैं मानता हूँ कि चुनाव बहुत अच्छे मतों से जीत होगी। कुलदीप बिश्नोई पर आरोप लगाए जावे कि कांग्रेस न छोड़ के वो आए एक राजनीति जो आपा कमा जातिगत राजनीतिकरण खातर, क्योंकि उन्होंने उदयभान जी को प्रदेशाध्यक्ष बना दिया कांग्रेस ने, इस करके वो छोड़ के आए हैं। क्या जेजेपी और बीजेपी जो गठबंधन में है ऐसे लोगों को शरण देवा है, इस प्रकार आरोप लगाए जावे? नहीं, जेजेपी ने किसी को शरण नहीं दी। कुलदीप बिश्नोई जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और भारतीय जनता पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया है। हम गठबंधन में हैं, हम अपना गठबंधन धर्म निभाने के लिए आज यहाँ चुनाव में हैं, और मैं नहीं समझता इसमें कोई जातिगत बात है। ये तो चीज़ें होती रहती हैं कि पार्टियों में लोग आते हैं जाते हैं, ये तो चलता रहता है। लेकिन मुझे जो मेरा आकलन है कि इससे इन समीकरण जो मैंने आपको बताए हैं उनको देखते हुए यहाँ से भव्य की अच्छी जीत होगी। सर, एक आपकी ही वीडियो जिस दिन आप नामांकन दर्ज करवाना आए थे वायरल हो रही थी कि आपने बयान दिया था कि हम तो गठबंधन का धर्म निभाना आए, हम वोट मांगने नहीं आए। जितनी बातें हमारी चल रही है इसमें आधी काट के आधी दिखा दो, वो कलाकारी आप लोगों की होती है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की फेवर में आए हो। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी की फेवर में ही नहीं आए, वो ही लफ्ज़ बीच में से निकाल दिया। मैंने कहा हम गठबंधन धर्म निभाने आए हैं। वो कोई पता नहीं कौन थे, कोई लेडीज़ को बहन थी, उसने उस बात को बड़ा ही तोड़ मरोड़ के इस तरीके से पेश करने का प्रयास किया कि वो मुद्दा बना लिया। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जननायक जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी मिल कर के सरकार में है और कोई आपस में किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं। दोनों मिल कर के सभी चुनाव जितने जो पिछले थे वो भी लड़े, इस चुनाव को भी लड़ रहे हैं और जीत होगी। दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री हैं, कब प्रचार में आ रहे हैं कुलदीप के लिए? 31 तारीख को बालसमंद के अंदर एक बड़ा जलसा, बड़ी जनसभा वो आकर के करेंगे। उसके लिए तैयारियां भी चल रही हैं। सुबह 10 बजे का कार्यक्रम है, तो डिप्टी सीएम साहब, उनके साथ और भी बहुत सारे नेता वो आएंगे और एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। जयप्रकाश जेपी जी जेजेपी पे जो गठबंधन में चल रही है आरोप लगाओ भाई जेजेपी है नहीं, जेजेपी तो बीजेपी गलत कहेगा नहीं, चिमड़ रही है, उनका बीजेपी को कोई मतलब कि ज़रूरत नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? पता नहीं राजनीतिक नेता ऐसे बयान क्यों देते हैं, मुझे समझ नहीं आती।
मैं समझता हूँ कोई किसी को चिमड़ा हुआ राजनीति में नहीं होता। जेजेपी का अपना जनाधार है और पिछले 4 वर्षों में जब से पार्टी खड़ी की है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने 18% वोट मिला है, 10 विधायक लोगों ने देने का काम किया। जेजेपी का अपना एक बहुत बड़ा जनाधार है, ऐसा कुछ भी नहीं जो कहा जाता है। सर आपने बताया जेजेपी का बहुत बड़ा जनाधार है, तीसरा उपचुनाव है हरियाणा के अंदर, लेकिन जेजेपी ने अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारा क्योंकि गठबंधन में है, तीनों बीजेपी के ही आए हैं। देखिए, इन चीज़ों का निर्णय दोनों राजनीतिक दलों ने करना होता है। कहाँ से किसने चुनाव लड़ा था और किसने आगे लड़ना है। जो सीट खाली होती है किसी भी कारण से हुई, को किसी की डेथ हो गई या कोई छोड़ करके चला गया, तो ये निर्णय तो पार्टियों ने करने होते हैं। जो आगे 2024 आने वाली है उसमें क्या निर्णय हो सकता है? जेजेपी बीजेपी इकट्ठे लड़ेंगे या अलग अलग? वक्त बताएगा। तो क्या अपील करना चाहेंगे आप? आदमपुर में लगातार मैं सभी आदमपुर विधानसभा के जो मतदाता हैं उन सभी को यही अपील करूंगा कि गठबंधन का जो प्रत्याशी भव्य बिश्नोई है उसको जिताने का काम करें। थैंक यू सर। तो देखो दोस्तों, आपने देखा सरदार निशान सिंह जो जेजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं उन्होंने सारी बातों के जवाब दे दिए, क्योंकि यह बात पूरी फैल रही थी कि जेजेपी और बीजेपी दोनों गठबंधन में है, लेकिन जेजेपी वाला कोई भी नेता चुनाव प्रचार में नहीं आया। देखो हरियाणा का अगर हम कहें मुखिया ही हैं, प्रदेशाध्यक्ष हैं, वो भी चुनाव प्रचार में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी 31 तारीख को आने लग रहे हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक आप बने रहो रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ।